हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज क्लास 10th यानी केमिस्ट्री के टॉपिक मेटल नॉन मेटल धातु अधातु वाला टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना और यहाँ पे ये बताएंगे कि धातु का पहचान कैसे करेंगे, अधातु का पहचान कैसे करेंगे और यहाँ पे धातु में कैरेट का प्रवाह कैसे होता है और अधातु में कैरेट का प्रवाह नहीं होता है और उपधातु का निर्माण या उपधातु कैसे बनता है, उपधातु का क्या गुण होता है, तो नॉन मेटल इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे केयर करना। सबसे पहले धातु या धातु के बारे में टॉपिक ही है। तीसरा नंबर टॉपिक धातु और अधातु। इंग्लिश में काची बोलेंगे मेटल और नॉन मेटल। धातु और अधातु। धातु और धातु में अंतर पहले देख लेते हैं। या इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या चीज धातु के परिभाषा याद करते हैं। जैसे लेते हैं सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, कैल्शियम को ले लेते हैं, इसका 20 होता है। इस प्रकार से फिर उसके बाद फास्फोरस 15, क्लोरीन 17, फिर नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, इस प्रकार से कार्बन 3 यानी 6 होता है। तो यहाँ पे केयर करना, हम धातु लिए मतलब तत्व लिए इतना सारा और इस तत्व को पहचान करना है कि धातु है कि अधातु। वो कैसे पहचान करेंगे? तो इसको सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कन्वर्ट करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके अकॉर्डिंग? तो बोला जाता है ये है ऑर्बिटल यानी कक्षा जिसको बोलते हैं। इसमें कक्षा में भरा जाता है 2 के पावर n² के बराबर। कक्षा नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुने 1 के स्क्वायर यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में n बराबर 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा यानी 8, फिर कितना 18, फिर कितना 32। तो इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़े थे के एल एम यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एल में 3 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। यहाँ पे यह है ऑर्बिटल यानी कक्षा। फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में 18, चौथा में 32। इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मान ले जाए हम समझाने के पर्पज से लेते हैं। एक के नाम के कोई लड़का है जो 2 पूड़ी खाता है, एल नाम के लड़का है जो 8 पूड़ी खाता है और एम नाम के है जो 18 गो और एन नाम के है जो 32 गो। इस प्रकार से पूड़ी की संख्या यानी बराती वाला पूड़ी के। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करो। सोडियम नाम के एक आदमी ने 11 पूड़ी लेकर के आया और चलाना शुरू किया। तो शुरू वाला के 2 को पूरा कर देगा, सेकेंड वाला को 8 को पूरा कर देगा। लेकिन 72 कक्षा देखो कि अष्टक पूरा करने के लिए 72 कक्षा में मिनिमम 8 होना चाहिए। ऐसे तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्टेप पूरा नहीं है। यहाँ पर भी 2 8 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 8 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 8 8 2 हो जाएगा। मुद्दा यहाँ पर ये होता है कि अष्टक क्या चीज है। तो अष्टक कोई भी आदमी जैसे गांव घर में देखता होगा, कोई भी आदमी सोचता है जिसका लाइफ अच्छा चल रहा है उसी के जैसा ढलना चाहता है। लोग जिस काम को करने में मुश्किल लगता है वो काम को सब करना चाहता है और यहाँ पर कर करके एक बेहतर लाइफ को
सेटल करना चाहता है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यानी 72 कक्षा में कौन कौन है, तो 72 कक्षा में ये सभी इलेक्ट्रॉन है। तो 72 कक्षा में कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसे कितना और लेना पड़ेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक है 72 कक्षा में, ऐसा समझो कोई बराती में गया, अब के पूरी खाता, 8 पूरी खाता, अब के वो एकरा मिला, एगो मिला, कुछ बैठा रहेगा कि छोड़ के जाएगा, आराम से ही छोड़ के जाएगा, क्योंकि कहेगा कि 8 पूरी खाने वाला 1 पूरी कौन हिसाब से दिया, इसको त्याग करेगा। कुछ करेगा त्याग, तो इसको फेंक के भागेगा और किसके जैसा स्टेप पूरा कर लेगा, नियॉन जैसा। किसके जैसा, नियॉन यानी 10। हमेशा कोई भी तत्व या कोई भी आदमी जो गांव में बड़ा आदमी रहता है उसी के जैसा सब आदमी बनना चाहता है। उसी प्रकार से एक हमारे पीरियोडिक टेबल में 6 गो ऐसा है, उसी के जैसा बनने का प्रयास करता है। इधर लिख देते हैं, जैसे कौन आदमी है 6 गो, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया। ये 6 आदमी ऐसा है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में इसी के जैसा बनना चाहता है। जैसे मैं यहाँ पे सोडियम के देखो ना, इसको स्टेप पूरा ना हो रहा था, ना ये आर्गन की तरह बन सकता था और ना ही नियॉन की तरह। आर्गन नियॉन 10, आर्गन 18। तो देखो यहाँ पे अगर 7 को ग्रहण करता तो 18 में आता, और एक को त्याग किया तो नियॉन के जैसा बन गया। तो यहाँ पर ये मुद्दा उठता है कि सब आदमी या सब जो तत्व होता है ये निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस के अकॉर्डिंग बनने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, फिर इसको भी 8 पूरी चाहिए, जबकि के पूरी मिला 2 गो, ये भी त्याग कर देगा। इससे का कौन कौन त्याग करेगा, तो जिसकी 72 कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वो फेंक के भागेगा। फेंक के भागना यानी त्याग करेगा। कुछ करेगा, त्याग करेगा। त्याग करेगा। अब यहाँ पर अजय त्याग करेगा, ओकरा कुछ कहेंगे, धातु कहेंगे। कुछ कहेंगे, धातु कहेंगे। जब किसी ताड़ में हम कैरेंट देते हैं, जब किसी ताड़ में हम क्या चीज देते हैं, कैरेंट देते हैं, तो कैरेंट देते हैं तो कौन इलेक्ट्रॉन वहाँ इधर उधर भागता है। जैसे मान ले जब हम क्लास में आए तो सीट है 50, अब आए ले यहाँ पर 55 को, तो 50 को तो बैठ जाएगा। जब आएंगे तो डर से क्या चीज, वो भी इधर उधर सीट खोजने लगेगा। उसी प्रकार से बोलते हैं कि हम सोडियम में कैरेंट प्रवाह किए तो ए सब उठ करके नहीं जाता, ए वाला बेचारा इधर उधर भटकते रहता है। इधर उधर भटकना यानी इलेक्ट्रॉन का आवागमन करना, या उसी इलेक्ट्रॉन को ही आवेश बोलते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा बोलते हैं। इससे क्या पता चला, जब हम सोडियम में करंट का प्रवाह करेंगे तो यही एक इलेक्ट्रॉन आवागमन करेगा, और यही इलेक्ट्रॉन की वजह से, यही सब इलेक्ट्रॉन के त्याग के वजह से धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्योंकि ये सब का स्टेप पूरा नहीं है, ये सब उठ करके नहीं जाएगा, ये जो फालतू में है वो उठ करके जाएगा। नहीं तो घर में भी देखता होगा ना, तुम घर में देखना, जे आदमी खाली रहेगा ओकरे कुटुंब नाता पर परिवार जा बाबू ऐसे तू खाली है, कम से कम न्योता उतना तुम मरो। और जे कामी आदमी रहेगा वो न्योता उतना नहीं मरता है। तो इससे पता क्या चलता है कि ये सब है कमाए वाला आदमी, मतलब ये सब भागने वाला नहीं है, ये सब है जो आवागमन खाली आदमी है, मतलब सीट उट इस सब के मिला नहीं है। तो समझे कि 1000 तरीका जो तुम जिस तरीका से तुम्हें समझ में आता है वो सबसे बेस्ट तरीका कहलाता है। तो ध्यान दिया, तो ये सब 12वीं कक्षा में सीधा सी यही समझ की जिसकी 12वीं कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या चीज कहलाएगा, धातु कहलाएगा। यही 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जिसकी 12वीं कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वाला धातु बोलेंगे। यही 1, 2, 3 की वजह से करंट का प्रवाह होता है।
करंट का प्रवाह होता है। अब आते हैं अधातु तरफ। यह फास्फोरस है। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? 15 का 2 8 7 हो जाएगा 10 5 होगा। कितना होगा? 5। इसको 2 8 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका 2 5 हो जाएगा, इसका 2 6 हो जाएगा, इसका 2 4 हो जाएगा। ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करना। मान लिया जाए हमको अष्टक कितना में पूरा करवाना? 8 इलेक्ट्रॉन में अष्टक पूरा करवाना। तो 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कराना है तो देखो आदमी को के पूरी चाहिए 8 गो, लेकिन बातम कक्षा में के पूरी मिला 5 गो मिला। इसको हाफ मिला ना रे, हाफ मिला तो समझो कि सोचेगा कि नाश्ता मिला। और नाश्ता किसको बोलते हैं? देहात में बोला जाता आधा पेट खाया उसे नाश्ता कहते हैं, अगर हुमाच के खाया वाला भोजन कहते हैं। आओ यहाँ पे तो ये देखिए 8 गो में से कै गो मिला? 5 गो मिला। तो ये सोचेगा कि अभी नाश्ते के रूप में कुटुम समझ रहा है, इसीलिए 5 गो मिला। तो ये रुक जाएगा। अब के पूरी के और तलाश में रहेगा, 3 पूरी के और तलाश में बैठा रहेगा 3 घंटा ही 3 पूरी में। तो एक क्या चीज करेगा? हमेशा उठ के नहीं जाएगा, ग्रहण करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर ये देखो इसके बाद तंक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 को बनाने के लिए क्यों ग्रहण करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात तंक कक्षा में 5 ग्रहण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात तंक कक्षा में 6 ग्रहण करने के लिए 2। ये देख तो इसकी बात तंक कक्षा में 4, यानी 8 पूरी खाता है, जेकरा में अभी के गो मिला है? 4 गो। अब यहाँ पे मुद्दा ये भी उठ सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 को ग्रहण करने की बजाय 4 को त्याग ना सकता है। तो यहाँ पर त्यागने में ज्यादा हानि होता है और ग्रहण करने में कम होता है। इसका आधा मिला है ना, ये भागेगा नहीं। ऐसे बोला जाता है कि हम जब इलेक्ट्रॉनों को सेम त्याग करते और सेम ग्रहण करते तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत त्याग करने में होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत त्याग करने में होती है। इसीलिए हमको कम ऊर्जा की खपत कराना, तो कम ऊर्जा है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लो, यानी ग्रहण करने में आसानी है और फेंक करके जाने में करता है। 4 को क्या वो करेगा? हाफ मिला था फिर भी चल गया, और मिलता ना नाश्ता के रूप में। तो इस प्रकार से समझ। तो ये भी कुछ करेगा, ग्रहण करेगा, कुछ करेगा। अधातु के एक नया डेफिनेशन आ गया, जिसकी बात हम कक्षा में 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 में तो निष्क्रिय नोबेल गैस हो जाएगा। तो जिसकी बात हम कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहता है वो कोची कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। कोची कहलाएगा? अधातु। तो अधातु जिसको नॉन मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। देख ये कितना पूरी ग्रहण करेगा? 4। ये कितना करेगा? तो 3। ये कितना करेगा? 2। ये कितना करेगा? तो ये करेगा 1। एक क्या चीज कहलाए रे? तो ये वैलेंसी, यही संयोजकता इंग्लिश में वैलेंसी। ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करना। तो देखो यहाँ पर जैसे हम करंट दिए, कौन इलेक्ट्रॉन माइक्रो में छूट के जाएगा? जाए वाला है, सब असरा लगे कि मिलेगा और उठ के जाने वाला है। इसीलिए हम जब करंट का प्रवाह करते हैं तो करंट का प्रवाह करते हैं तो एक में से कोई उठ के जाए वाला है ये नहीं। जैसे किसी का घर देखना, सब आदमी बिजी है, कहेगा न्योता मतलब काट उठ दिया जाएगा, करेंगे ना जाएगा, कहेगा कि ऐसी काम तो फुर्सत ना है। और देखो न्योता फट फट आ रहा है, एक मतलब कि छुट्टी में है और कितना चाहता भी है। तो यहाँ पे समझना, अधातु में करंट प्रवाह करते कोई कुर्सी छोड़े वाला नहीं है, तो सीधे सोचेगा ग्रहण करे। तो देखो अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉनों को कोची करता है? ग्रहण करता। और जो देखो ग्रहण करेगा वो ऊर्जा यानी माइनस चार्ज कैसे कहलाएगा?
माइनस, और जो किसी दूसरे के दान देगा वो क्या चीज में जाएगा, प्लस में। तो धातु पे कैसा चार्ज, प्लस, और अधातु पे कैसा चार्ज, तो माइनस होता है। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि ये तो समझ गया कि करंट का प्रवाह कैसे होता है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनों को त्याग की वजह से करंट का प्रवाह होता है। और फिर बोलता है इसका धातु बोलचाल में, धातु होता है जो चमकीला होता है, अरे है जो चमकीला ना होता है। फिर बोलता है धातु में कैसा चार्ज, धनात्मक, अधातु में कैसा चार्ज, ऋणात्मक होता है। फिर बोला जाता है कि जो धातु होता है ना वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है और ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ये इसके बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बातम कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर भी पॉइंट आता है कि संयोजकता क्या है, तो यहाँ पे संयोजकता समझेंगे तो धातु इलेक्ट्रॉनों को जो त्याग किया, अधातु जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, इस धातु को ही संयोजकता बोलते। और संयोजकता के आधार पर ही अधातु में बॉन्ड को इंडिकेट किया जाता है, मतलब जितना बॉन्ड रहेगा उतना कोची कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो इस प्रकार से जितना बॉन्ड रहेगा उतना संयोजकता कहलाएगा। तो संयोजकता क्या है, तो किसी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है या जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ता है, उस इलेक्ट्रॉन को या उस परमाणु तत्व को काची बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। और धातु जो काची करेगा, त्याग करेगा, त्याग कितना, 1 2 3, संयोजकता 1 से 4 या 0 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये ना बोल देना संयोजकता 5 6, गलती हो जी, तो 0 बोलो, या 0 किसका होगा, 6 होगी 0, बाकी सबके 1 से 4 तक होगा संयोजकता। तो इस प्रकार से क्या करना, हम लोग संयोजकता निकालना समझे। तो यहाँ पर कहेगा कि ऑक्सीजन के संयोजकता कितना था, के पूरी ग्रहण किया 2, 2 संयोजकता, कार्बन कितना 4। तो इस प्रकार से पॉइंट है। तो हम लोग धातु अधातु के बारे में स्टडी किए। फिर उसके बाद इसके बाद कुछ होता है, इसके बाद अदर पॉइंट, तो इतना लिखना। अगला पॉइंट देखना, तो अयस्क के बारे में अब स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में अयस्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वही बता रहे हैं और सारा प्रक्रिया को स्किप कर रहे हैं, तो ध्यान देना, ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे केयर करना। अयस्क के बारे में आते हैं। सबसे पहले खनिज समझ। खनिज किसको बोलेंगे, तो पृथ्वी के अंदर से जो प्रचुर मात्रा में धातु प्राप्त होगा या धातु युक्त वस्तु जो प्राप्त होगा उसको कुछ बोलेंगे खनिज। यानी पृथ्वी के अंदर से जो वस्तु निकाले उसमें धातु की मात्रा होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, खनिज। खनिज है जो खनिज से फिर उसका शुद्धिकरण करते हैं तो अयस्क मिलता है। अयस्क का कहना यह है कि खनिज में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धातु प्राप्त हो, तो खनिज से हम लोग काची प्राप्त करते हैं, उसको शुद्धिकरण करके अयस्क प्राप्त करते हैं। फिर बोलता है अयस्क को कुछ करते हैं, तो अयस्क को निस्तापन या भर्जन विधि द्वारा, निस्तापन विधि को है, तो निस्तापन और भर्जन भी याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है तो इस चैप्टर में। तो निस्तापन किसको बोलते हैं, तो अयस्क को वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो अयस्क निस्तापन कहलाता है। तो अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने से काची अयस्क निस्तापन विधि कहलाता है। फिर उसके बाद कुछ निस्तापन विधि द्वारा कर दिए या भर्जन विधि कुछ है, तो वायु की उपस्थिति में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कुछ कहता है, उसको भर्जन रोस्टिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है
तो धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तब फिर उसके कुछ करेंगे तो कोक के साथ, कोक माने कोयला, कोयला के साथ मिलाकर गर्म कर देंगे तो कुछ बन जाएगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। फिर भी शुद्ध धातु ना होगा तो उसमें कैरियन का प्रवाह करेंगे, उसमें कैरियन का प्रवाह करेंगे तब जाकर के शुद्ध धातु प्राप्त होगा। अगर इस प्रकार से लिखते हो तब 5 नंबर आता है, एगो जरूर आएगा 100%। तो यहाँ पे देखना जिंक का आयक्स कौन कौन होता है। तो जिंक का प्रमुख आयक्स 3 गो है, जिंक ब्लेड ZnS, कैलेमाइन ZnCO3 और जिंकाइड ZnO। तो ये 3 गो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। फिर यहाँ पे मार्कर जो पारा बोलता है कि कौन ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो यही पारा। पारा जो थर्मोमीटर में लिक्विड जो भरा रहता है वो क्या होता है, पारा होता है। कौन ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो मात्र एगो ब्रोमीन होता है। कौन होता है, ब्रोमीन होता है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। ये उठेगा कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत के कुचालक होता है, कौन ऐसा धातु है जो विद्युत के कुचालक होता है। तो यहाँ पे पीवी यानी कोलम्बो, पीवी मतलब शीशा है, शीशा है जो ऊष्मा के सुचालक, लेकिन विद्युत के कुछ होता है, कुचालक होता है, करंट का प्रवाह उसमें नहीं होता। पूछेगा देखो कितना क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कौन ऐसा अधातु है, कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत के सुचालक होता है। एक क्वेश्चन गलत है, इस प्रकार से पूछना चाहिए कौन ऐसा अधातु के अपरूप है, कौन ऐसा अधातु के अपरूप है जो विद्युत के सुचालक होता है। तो आएगा आंसर ग्रेफाइट। कौन आएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जो होता है तो विद्युत के सुचालक होता है। कैसे, तो ये त्रिविमीय संरचना होता है। कैसा होता है, त्रिविमीय। ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना होता है, यह दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ ले ग्रेफाइट और हीरा में अंतर। तो ग्रेफाइट होता है जो त्रिविमीय संरचना होता है, एक कार्बन से मिलकर बना होता है। तो कार्बन की बॉन्ड कितना होता है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड होता है। कार्बन के कितना बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है। जबकि ग्रेफाइट त्रिविमीय होता है, मतलब 3 गो के बांध के रखता है। यानी घर में एक पिलर है, घर में 4 कोना होता है, रूम में 4 कोन पर पिलर रहेगा, मजबूत होगा, और एक वो खाली छोड़ दो तो कुछ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। वही सिस्टम ग्रेफाइट में होता है। हल्के बता के निकलेंगे तो ग्रेफाइट त्रिविमीय संरचना होता है। कार्बन के 4 बॉन्ड है, जब एक को छुट्टा छोड़ दिया तो करंट प्रवाह करेंगे, तो सीट ना मिला तो यही आवागमन करेगा। यानी त्रिविमीय, कार्बन के 4 को बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना होता है, और कार्बन से मिलकर बना होता है तो एक में करंट प्रवाह किए तो 3 गो तो बनले है, एगो एक्स्ट्रा वर्जन है, तो एक्स्ट्रा वर्जन वाला करंट का प्रवाह करेगा। ऐसे पूछेगा ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक क्यों होता, क्योंकि वो उसका संरचना जो त्रिविमीय है। क्या चीज है, त्रिविमीय। त्रिविमीय रहने से क्या होगा, क्योंकि कार्बन से मिलकर बना, तो कार्बन से मिलकर बना तो चतुष्फलकीय ना होना चाहिए। तो त्रिविमीय रहने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन काफी छूट जाता है, तो यही इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ होता है, करंट का प्रवाह होता है। और हीरा है जो चतुष्फलकीय होता है, यानी चारों इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखता है, इसलिए मजबूत होता है और इधर। तो Hg पारा का परमाणु संख्या 80 होता है, संकेत Hg होता है। इसका एक ही मात्र x होता है, सिनेवार HgS को कुछ बोलते हैं, सिनेवार बोलते हैं। एल्युमिनियम में आप एल्युमिनियम का संकेत Al, परमाणु संख्या 13, एटॉमिक नंबर 13। फिर एल्युमिनियम का x होती है, तो बॉक्साइड S Al2O3 × 2H2O होता है, और रैंडम Al2O3, क्रोलाइट Na3LF6 होता है। तो इस प्रकार से x को याद रखना। और 1 नंबर 5 नंबर के वो क्वेश्चन आता है, ये अयस्कों से धातु के निष्कर्षण करे, बारी बारी से अभी जो बताया ना, इसको कुछ ही बारे करेगा तो सांद्रण करेगा। 4 को ना करे कि निटाइल तो धो धा दिया, मतलब नॉर्मल मेथड को सांद्रण बोलते हैं। फिर उसके बाद कुछ ही करते हैं तो निस्तापन या भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड के बाद फिर कुछ ही करते हैं
तो ऑक्साइड के बाद कोयला के साथ मिला करके गर्म करते हैं, इससे ऑक्साइड पूरा खत्म हो जाता है। जैसे लोहा जंग की आयल और गर्म कर देंगे तो सर जंग झड़ जाता है कि ना, फिर भी लोहा पूरा 100% शुद्ध नहीं है। तो कैरेट का परवाह करेंगे, लेकिन ताड़ में थोड़ा बहुत कार्बन की मात्रा हो जाता है, आराम से कैरेट ना जा रहे, इसको मतलब शुद्ध पूरा नहीं है। तो कैरेट है जो एकदम 100% शुद्ध करके देता है। अब इधर थोड़ा सा मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। कुछ प्रमुख मिश्र धातु केकरा बोलते हैं, तो दो या दो से अधिक धातु ही मिला ले या धातु मिला दे। मतलब मिश्रण के मतलब खिचड़ी। मिश्रण का मतलब बात है खिचड़ी। खिचड़ी में के दाल रहता, चावल रहता, अब बनाए वाला जाना। तो इस प्रकार से कुछ होता है वो हुआ जो मिश्रण हुआ। और यहाँ पे पीतल जाता है ना, तो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर की प्रतिशत कितना होता है, 80% होता है, जिंक के 20। कुछ बर्तन बनाने में पीतल के बर्तन शादी ब्याह में कितना एकर चलती है। कारतूस बनाने में एरा में जान कुटना है, एकरा पे हरियर परत जम जाता है, मतलब अपना सुरक्षा खुद कर लेते। जैसे लोहा और पेंट करके उसका संक्षारण को कम करते कि ना, लेकिन पीतल है कुछ अपने से परत जमा ले काला हरियर के पेंट हो गया। ब्रोंज जिसको कॉपर 80%, टीन 10%, मूर्ति जहाज बनाने में इसका काम होता है। ये सब जो होता है ना मिश्रण याद रखना। फिर यहाँ पर देखिए सोल्डिंग वाले तड़वा ना जो सोल्डिंग करता है वही है सोल्डर। तो कुछ रहता है टीन रहता 50% और पीवी रहता है 50%। विद्युत तार या धातु कुछ के जोड़े में काम करता है सोल्डिंग हुआ। ड्यूरालुमिन याद रखना ही वाला, ये वाला ज्यादा पीवी आया। एल्युमिनियम 95%, कॉपर 3%, मैग्नीज 1, मैग्नीशियम 0.5, सिलिकॉन 0.5। ये वायुयान का ढांचा बनाने में, रसोई घर में इसका काम होता है। तो इस प्रकार से याद रखना, एगो पीतल होगा ये होगा, ये सब कम चांस होता है। पूछेगा ताकि कैसे पूछेगा, पीतल बोलेगा कि पीतल में काचे के मिश्रण है, तो धड़ाक देन कॉपर ऑब्जेक्टिव में दे सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग स्टडी करेंगे। तो आईएक्स ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में आएगा तो 5 नंबर के आएगा। धातु के निष्कर्षण कहेंगे, इसको से धातु के निष्कर्षण करें। इस प्रकार से हम लोग स्टडी करेंगे। जो पॉइंट बताए उसको याद ही कर लेना, बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट क्लास होगा। तो इसी प्रकार से जुड़े रहो।